तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग, देखिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन्हें 4 टॉपिक है और एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 टॉपिक की क्लैरिटी होगी। बड़ी आसान तरीका बताऊंगा, आप बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीखेंगे और एडवांस तक जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले जो मैथ का बेसिक होता है, जो कि जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, इसको आसान तरीका से सॉल्व करना सीख लेते हैं, ताकि हमको जीवन में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। तो देखिए, हमारे स्क्रीन पर है जोड़, इसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, दाहिने तरफ से दहलाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 24,342 में आपको 51,424 को क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि क्या है, जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर हमने जोड़ लिखा भी है। तो जोड़ने का तरीका होता है और रूल क्या होता है जोड़ने का, कि आपको दाहिने तरफ से जोड़ना होता है। तो हमारा दायां हाथ ये वाला है, इस तरफ से हम जोड़ेंगे, यानी सबसे पहले इस 2 में ये वाला 4 जोड़ेंगे। तो ऊपर वाला नंबर हमारा क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 लाइनें खींचेंगे। नीचे वाला नंबर क्या है, 4 है, तो इसमें और 4 लाइनें खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 खींच दिया हमने 4 लाइनें। अब सभी को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है ना। तो आपको ठीक इसके सामने नीचे में यहाँ पे आपको 6 लिख देना है, देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, 4 में 2 जोड़ना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 4 है, तो आपको 4 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4। नीचे वाला नंबर क्या है, 2 है, तो आपको और 2 लाइनें खींचना है, 1 2। सभी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। फिर से 6 आ गया, तो आपको फिर से इसके ठीक सामने यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। अब देखिए इसके अगला नंबर क्या है, 3 में आपको 4 जोड़ना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 3 है, तो आपको 3 लाइनें खींचना है, 1 2 3। नीचे वाला नंबर क्या है, 4 है, तो आपको और 4 लाइनें इसी में खींचना है, 1 2 3 4। सभी को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आ रहा है, ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। उसके बाद अगला क्या है, 4 में 1 जोड़ना है। तो ऊपर वाला नंबर 4 है, तो आपको 4 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4। नीचे वाला नंबर क्या है, 1 है, तो आपको 1 लाइन खींचना है। सभी को काउंट करना है, 1 2 3 4 5। 5 आ रहा है, तो ठीक इसके सामने आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। अब देखिए अगला क्या है, तो अगला है 2 में आपको 5 जोड़ना है। तो 2 में 2 लाइनें हैं, तो आपको यहाँ पर 2 लाइनें खींचना है। नीचे क्या है, 5 है, तो आपको और 5 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4 5। सभी को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। अब देखिए, यदि आप 24,342 रुपये में 51,424 रुपये जोड़ेंगे ना, तो आपका 75,766 रुपये आएगा। तो इसी तरीका को यूज करके आपको जोड़ना है, जो भी मैंने यहाँ पर आपको तरीका बताया है। तो आई होप कि ये जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब घटाव को देखते हैं। तो ये रहा हमारा घटाव का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, देखिए 29,246 में से माइनस करना है, यानी घटाना है 17,124। तो बड़ी ही आसान तरीका से घटाएंगे, बिल्कुल इजी है, आपको डरना नहीं है। देखिए इस करना क्या है, आपको दाहिने तरफ से ही घटाना है। जोड़ भी मैंने दाहिने तरफ से शुरू किया था और घटाव भी दाहिने तरफ से ही शुरू करना है। यानी सबसे पहले आपको इस 6 में से 4 को क्या करना है, घटाना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 6 है ना, तो आपको सबसे पहले 6 लाइनें खींचना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला नंबर क्या है, 4 है, तो क्या करना है, इसमें और 4 लाइनें नहीं खींचना है, इसमें से 4 लाइनें काटना है। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइनें हमने काट दिया। कितना लाइनें बचा, 1 2 लाइनें बच गया ना। तो जो भी लाइनें बचेगा उसको आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए अगला क्या है, 4 में से 2 घटाना है। तो 4 है ऊपर, तो आपको 4 लाइनें खींचना है, 1 2 3 4। निचला नंबर क्या है, 2 है, तो आपको 2 लाइनें इसमें से काटना है, 1 2। क्या बच गया, 1 2 लाइनें बच गया, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर 2 में से 1 घटाना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 2 है, तो 1 2 लाइनें खींचेंगे। निचला नंबर क्या है, 1 है, तो इसमें से 1 लाइनें काटेंगे, यही 1 लाइन बच रहा है ना। तो आपको ठीक इसके सामने यहाँ पर 1 लिख देना है। अगला नंबर क्या है, 9 में से 7 घटाना है। तो ऊपर वाला नंबर 9 है, तो 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निचला नंबर क्या है, 7 है, तो इसमें से 7 लाइनें काटेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। कितने लाइनें बच गया, 1 2 लाइनें बच गया। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर हम 2 लिख देंगे।
अगला नंबर क्या है, 2 में से 1 घटाना है तो 2 लाइनें खींचेंगे, ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 1 है, तो इसमें से 1 लाइनें काटेंगे, यह 1 बच रहा है तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है और ये हो गया आपका आंसर। यदि 29,246 में से घटाएंगे 17,124 तो आपका 12,122 आएगा और यही इसका सही आंसर है। अब ये रहा हमारा गुना का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर 2432 में 4 से क्या करना है, गुना करना है। ये है जो गुना का चिन्ह। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 2432 में 4 से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना तो करना ये हमको पता है और किससे गुना करना है, 4 से गुना करना है। तो अगर आपको 4 का टेबल याद हो ना, यानी पहाड़ा याद हो ना, तो ये गुना आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊँगा। तो अगर आपको 4 का टेबल याद नहीं है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 4 का टेबल लिख रखा है, आपको 4 का टेबल क्या करना है, याद कर लेना है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में भी याद करने में आसानी हो सके। तो इसके सारे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं, तरीका सीख लीजिए और इसी तरीका से आप गुना सॉल्व कीजिएगा चाहे जो भी गुना हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दाहिने तरफ से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 में गुना करेंगे 2 से, यानी 4 से गुना करेंगे 2 में या 2 से गुना करेंगे 4 में। तो क्या करना होगा, हमको 4 का टेबल पढ़ना होगा, कितने बार, 2 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 2 बार में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपको ठीक है इसके सामने यहाँ पर आपको 8 लिख देना है, बड़ी ही आसान है। अब देखिए फिर 4 का गुना करेंगे 3 में, यानी इसी 4 का बारी बारी से सब में गुना करते जाना है। तो 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कितने बार, 3 बार। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई के 12, यानी 4 तिहाई के 12, यानी 3 बार पढ़े तो 12 आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए 12 में क्या है, 1 है 2 है, तो इसमें का आपको सिर्फ यहाँ पर 2 लिखना है और ये वाला जो 1 है आपका हारसिन हो जाएगा। तो 1 हमारा हारसिन हो गया। अब देखिए इसके अगला नंबर क्या है, 4 है ना, तो फिर इसी 4 का गुना करेंगे 4 में। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई के 12, 4 जो का 16 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक हारसिन था तो 16 गुआ एक हारसिन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 कैसे लिखा जाता है, तो 17 लिखा जाता है ऐसे। तो 17 का हम 7 लिखेंगे और ये वाला 1 हमारा हारसिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है, 1 हमारा कैरी यानी हारसिन हो गया। अब देखिए अगला नंबर क्या है, आपको इस 4 का गुना करना है इस लास्ट वाला नंबर 2 में। तो 4 का पढ़ा पढ़िए 2 बार। तो देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। अब 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक हमारा हारसिन है तो 8 में 1 जोड़ेंगे, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। यानी अगर आप 2432 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9728 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आपको गुना भी अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। छोटा से छोटा गुना हो या बड़ा से बड़ा गुना हो, यही तरीका यूज करना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाग। ये भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाग आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके लाइफ में भाग करना बहुत ही बार बार आता है। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक हो या कहीं भी हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का ज़रूरत पड़ता है। तो भाग भी आपको बड़ी आसानी से समझाऊँगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमको भाग करना है, लेकिन किस में कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 2432 है, इसमें आपको 4 से क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए हमको भाग तो करना है, ये हमको पता है, यहाँ पर हमने भाग लिखा भी है। और भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, यानी डिवीजन मतलब होता है भाग। अब ये भाग तो हमको समझ में आ गया, लेकिन भाग को सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है। तो देखिए हमको 4 से भाग करना है ना, तो सबसे पहले हमको 4 का टेबल याद रहना चाहिए। तो मैंने आपको गुना में 4 का टेबल दिया था, उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले इस 4 से इस पहले वाले नंबर में हम भाग करते हैं। तो 4 से क्या इस पहले वाले नंबर में भाग हो जाएगा, यानी 4 का पहाड़ा में ये 2 आ जाएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि 4 का पहाड़ा अगर एक ही बार पढ़ेंगे तो इस 2 से क्रॉस कर जाएगा, यानी ओवर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 अधिक हो जाएगा। और रूल क्या होता है भाग का कि इसके पहाड़ा में ये वाला संख्या आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 के पहाड़े में 2 तो होगा नहीं और 2 से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा यहाँ पर लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम बार 2 संख्या लेंगे, यानी 2 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, तो 2 और 4 मिलकर हो गया 24। और प्रथम बार हम 2 संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई भी जीरो डालने की आवश्यकता नहीं होती है प्रथम बार। लेकिन द्वितीय बार मान लीजिए हमको 2 संख्या उतारना हो तब हम जीरो लगाते हैं, यह भी आपको याद रखना है।
लेकिन हम यहाँ पर उतार नहीं रहे हैं, हम प्रथम बार कटा रहे हैं। तो 4 से भाग करेंगे 24 में, कितने बार में कटेगा देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तीन के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, यानी 4 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। यानी 4 के पढ़े कितने बार, 6 बार। तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आपको यहाँ पर लिख देना है, और 6 बार में आपका 24 आ रहा है तो आपको ठीक 24 के नीचे यहाँ पर आपको 24 लिख देना है, जो कि हमने लिख दिया। अब देखिए आपको माइनस करना होता है। देखिए 24 में से 24 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से 4 घटाएंगे ना तो आपका यहाँ पर 0 होगा। जैसे 0 लिख देते हैं या भाग में ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 लिखिए, 0 की जगह पर ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए क्या करना होता है कि आपको 24 का तो काम खत्म हो गया। इसके अगला नंबर क्या है, 3 है ना, तो आपको इस 3 को यहाँ पर उतारना है। ये वाला जो 3 है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए फिर से आपको 4 से इस 3 में भाग करने लग जाना है। तो 4 के पढ़े कितना बताएंगे, 3 आएगा। तो 4 एकम 4, 3 से ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पर 4 के पढ़े में 3 तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल संख्या उतारेंगे। ये वाला 2 भी, ये वाला जो 2 है ना, इसको भी हम इस 3 के राइट में उतारेंगे। तो अब ये हो गया 32। लेकिन हमने एक साथ डबल संख्या उतारा है तो इसके बदले में हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। जैसे ही डबल संख्या उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, प्रथम बार 2 संख्या घटाएंगे तो 0 नहीं लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 32 में 4 से भाग करने लग जाएंगे। तो 4 के पढ़े कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, 4 तीन के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते के 28, 4 आठे के 32, यानी 4 आठे यानी 8 बार में क्या रहा है 32। तो 8 बार में आ रहा है तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, और 32 के नीचे आपको यहाँ पर 32 लिखना है और घटा देना है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, या ऐसे क्रॉस कर देंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 लिखिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए इसके अगला नंबर कोई भी नहीं है, तो ये जो भाग है हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब देखिए जो हमारे यहाँ पर आंसर आया है ना, यह आया 608। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भागफल, यानी भाग करने के बाद यही हमारा फल, यानी यही हमारा आंसर आया है। अब देखिए जिस संख्या से भाग किए हैं इसको बोलते हैं हम भाजक, यानी यही संख्या जो है इसको भाजित किया है तो ये हो गया भाजक। अब जिस संख्या में भाग किए हैं, ये वाला जो संख्या है 2432, इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य, क्योंकि यही भाज्य है और इसी में हमने इस भाजक से भाग किया है तो ये भागफल आया है। और मान लीजिए नीचे यहाँ पर 34 में से 32 घटाना होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो जो भी नीचे बच जाता है ना उसको बोलते हैं शेषफल। लेकिन यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो आई होप कि जो भी भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो तैयारी है ना रेगुलर चलती रहेगी, और आप डेली आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।